सुप्रभातम छात्रा। आज हम लोग आदि काव्य रामायण पढ़ने वाले हैं और ये आप लोग सब इन श्लोकों को याद कर लेंगे और बहुत गर्व के साथ ये कह पाएंगे कि आप हमारे भारत के जो महाकाव्य आदि काव्य रामायण को आपने पढ़ा है। इसमें गर्व करने की बात इसलिए है कि कोई ऐसा विषय नहीं जिसे महर्षि वाल्मीकि ने इसमें डाला नहीं है। हम लोग के लिए आज ये शोध का विषय है। जिस चरित्र को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है जटायु शौर्यम। जटायु का शौर्य। जटायु का नाम आपने सुना होगा, बल्कि रामायण की कथा तो सभी जानते हैं। यदि कहीं से छूट गए होंगे कोई तो थोड़ा परिचय मैं दे दूं। आदि काव्य रामायण को लिखने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि विरचितम रामायणम। रामायणस्य अपर नाम अस्ति आदि काव्यम। इसमें देखा गया कि महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि इसलिए कहा कि सर्वप्रथम और इनके अंदर जो भावना आई थी वह एक निषाद यानी व्याध के द्वारा, जब दो पक्षी में एक की हत्या उसने कर दी थी तो इनके अंदर एक करुण रस विस्तृत पूरा विस्तार लिया और इनका जो शोक था, जो वो करुण रस वो श्लोक में परिवर्तित होता है। उन्होंने उस निषाद के लिए कहा कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम। तुम्हें कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। शाश्वती समायत कौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तुमने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े में एक को आप तुमने मार दिया, इसलिए तुम्हें कभी भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इसके बाद इनके अंदर ये रामायण लिखने का पूरा काव्य इन्होंने लिखा, जहाँ पर ये जो करुण रस है वो हम लोग देखते हैं। राम का जो विलाप है वहाँ पर, और पूरे रामायण में ये करुण रस छाया हुआ है। ये जो रामायण है इसमें यहाँ लिखा है कि अरण्य कांड का यह कुछ हिस्सा हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि रामायण को कांडों में विभाजित किया गया है। 7 कांड है इसमें। सबसे पहले बाल कांड। बाल कांड में पूरा वर्णन है बाल चरित्र और विवाह तक। इसके बाद अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में इनका जो राम को राजा बनाने की बात होती है, लेकिन अगले ही दिन उन्हें वनवास हो जाता है और सारा जो वहाँ पर क्यों होता है ये सब आप जानते हैं, पूरा विस्तार अभी नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद अरण्य कांड। अरण्य कांड में जब वन में राम रह रहे होते हैं, वहाँ पर पंचवटी में सीता का अपहरण होता है और उसके बाद ये जो घटना घटी है इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो ये 7 कांड, उसमें और भी जो है किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड, ये सब उत्तरकांड, ये सब है। तो वो आप पढ़िए अवश्य और स्वयं अनुभव कीजिए। आज हम लोग जटायु का शौर्य क्यों रखा, तो यहाँ पर ये हमारी संस्कृति को बहुत अच्छी तरीके से इसमें द्योतित किया गया है कि कहीं भी कुछ अन्याय हो रहा हो स्त्रियों के प्रति, तो वहाँ पर जो मनुष्य क्या, यहाँ के पशु पक्षी भी उसका साथ नहीं देते। ये गिद्धराज पक्षियों का राजा खगोत्तम, ये इसका प्रयास जो रहा रोकने का, आज भी हम लोग इनकी वंदना करते हैं। अभी हाल में ही केरल में जटायु का पूरा एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर वहाँ पर बना है और वो देखने लायक है। वहाँ के जो कार्यकर्ता और जितने भी लोग हैं वहाँ पर, वो उनको महिलाओं को ही रखा गया है और आज भी कहीं इस तरह का अन्याय न हो हमारे देश में। ऐसी संस्कृति जो हमारी भारतीय है वो संस्कार में आ जाए सबके, इसलिए इसको पढ़ना हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ श्लोक को जो बहुत सरल तरीके से लिखा हुआ है, बहुत सरल छंद है, इसको बार बार पढ़ने से, पहले भी कहा था कि श्लोकों को पढ़ते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क में जो
स्मरण शक्ति हमारी बढ़ती है। तो पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। आप लोग भी इसको पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा पढ़ के। 10 श्लोक हैं आपके, 5 आज हम लोग पढ़ लेंगे और अगली कक्षा में फिर 5 पढ़ेंगे। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पति गतं गृद्धं ददर्शायत लोचना जटायुपस्य मामार्य प्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा तं शब्दम् अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः ततः पर्वतशृङ्गाभः तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तम वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभाङ्गिरम् निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरो यत्परोस्य विगर्हयेत्। बहुत कम समय में ये हो जाता है, इसलिए इसको प्रतिदिन पढ़ें। रामायण पढ़ने का भी फल मिलता है और साथ ही संस्कृत जो है वो बहुत ही उत्तम है। अब इसको समझ लेते हैं। किसी भी श्लोक को समझने के लिए कर्ता क्रिया ये दोनों अगर हम लोग ढूंढ लेते हैं तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यहाँ तो सबसे पहले ही सा कर्ता लिखा हुआ है। तदा पहले हम लोग करेंगे, तदा यानी तब। सा वह स्त्रीलिंग है तो वह। करुणा वाचो विलपन्ति सुदुःखिता, ये सारा कुछ जो है स्त्रीलिंग है और ये सीता के लिए आया है। यहाँ पर है आयत लोचना शब्द है। ये आयत लोचना बड़ी आंखों वाली, ये सीता का विशेषण है। आयत लोचना, सा आयत लोचना, और ये सारा आयत लोचना का विशेषण है। करुणावाचा, बोलने वचन बोलने वाली, विलपंती विलाप करती हुई, क्षत्रिय प्रत्यय विलाप करती हुई, सुदुःखिता बहुत दुखी, वह देखी, ददर्श क्रियापदम अस्ति अत्र ददर्श, कर्तृपदम सा, वह देखी। अब सा की दृशी तो विशेषण इतने सारे, आयत लोचना, विलपंती, सुदुःखिता, ये ऐसे वो बोली। ददर्श देखी, किसको देखी? तो वनस्पति गतम गिद्धम, वनस्पति पेड़ पर बैठा हुआ गिद्ध देखी। गिद्धम का ये विशेषण है। प्रश्न आ सकता है वनस्पति गतम गिद्धम अत्र विशेषण पदम किम, अत्र विशेषण पदम वनस्पति गतम। तो यहाँ पर सा वह गिद्ध को देखी। कैसे गिद्ध को? तो पेड़ पर सीता देखी कि वृक्ष पर एक गिद्ध बैठा है, उसको देखी। देखने के बाद जटायु पश्य महामार्य ह्रियमाणाम अनाथवत्, यहाँ पर जटायु, जटायु यहाँ पर संबोधन है। जटायु, जटायु कौन? तो आर्य, ये आर्य जटायु, आर्य कहते हैं, आप लोग सबको पता है, आर्य समाज में पढ़ते हैं। तो आर्य उत्तम गुणों से युक्त जो भी है उन्हें कहते हैं संबोधन। तो हे आर्य जटायु पश्य, देखो। क्या? तो ह्रियमाणाम अनाथवत्, ह्रियमाणा यानी हरण की जाती हुई, यहाँ माम ह्रियमाणा मुझको, और कैसी मुझको? तो ह्रियमाणाम हरण की जाती हुई, अनाथवत अनाथ की तरह, जिसका कोई नहीं है, ऐसे ऐसे ह्रियमाणाम माम पश्य, मुझको देखो। अनेन राक्षसेन्द्रेण, इस राक्षसेन्द्र शब्द का तृतीय हुआ, मतलब जो राक्षस राज है उसके द्वारा, इस राक्षस राज के द्वारा। और ये कैसा है? तो पाप कर्मणा, पाप कर्म से युक्त, अनेन पाप कर्मणा, अनेन राक्षसेन्द्रेण, इसके द्वारा ह्रियमाणाम हरण की जाती हुई, माम करुणम पश्य, मुझको देखो, बहुत करुण जो है वो करुणापूर्वक मुझे देखो। तो पहले तो यहाँ पर ददर्श फिर से कह रही कि देखो ये मुझे हरण किया हुआ ले जा रहा है, हे जटायु मुझको इस राक्षसेंद्र के द्वारा हरण की जाती हुई मुझको देखो। और ये आपकी पुस्तक में अन्वय लिखा हुआ है और शब्दार्थ लिखा हुआ है, इसको आप दोबारा पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा समझा रही हूँ, बोलना सिखा रही हूँ।
और प्रश्न किस तरह से कर्तृपदम क्रियापदम ये भी पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। तम शब्दम अवसुप्तस्तु, यहाँ पर शब्दम जोड़ अवसुप्तः जोड़ तु। तो तम शब्दम, उस आवाज को जो सीता बोल रही है, पश्य जटायु ददर्श, देखी तो वो बोल रही है, तो उस आवाज को, उस शब्द को अवसुप्तः, तू शब्द जो है वो निपात कहीं भी इसलिए आता है कि वो निश्चित रूप से एक अर्थ देने के लिए। तो अवसुप्तः जटायु, जटायु जोड़ अथ, इसके बाद सोया हुआ जटायु, वो थोड़ा सो रहा था वहां पर, तो अवसुप्त जटायु, सोया हुआ जटायु, तम शब्दम, उस शब्द को शुश्रुवे, सुना। तो सुनने की बात क्या हुआ, निरीक्ष्य रावणम, रावण को निरीक्ष्य, देखकर, निरखकर, देखा, देख यहाँ ल्यप प्रत्यय है और इसलिए देखकर, रावण को देखकर, क्षिप्रम शीघ्र, रावण को देखकर शीघ्र, वैदेहीं ददर्श, वैदेही को ददर्श देखा, कहा सह का जटायु, ददर्श, सह ददर्श, जटायु के लिए सह यहाँ पर है, सह जटायु, जटायु का विशेष अवसुप्तः जटायु, सह अवसुप्तः जटायु, तम शब्दम शुश्रुवे, तत्पश्चात रावणम निरीक्ष्य, प्रश्न आएगा कम निरीक्ष्य, रावणम, और काम ददर्श, वैदेहीं ददर्श, वैदेही को देखा, वैदेही यानी सीता को देखा। ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे, पर्वत श्रृंगाभ, विसर्ग कसा हुआ, श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड, ततः तत्पश्चात, इसके बाद, पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत का श्रृंग यानी शिखर, सिंह की तरह, आभ जिसके, आभा जिसके पर्वत के शिखर की तरह है, ऐसा तीक्ष्ण तुंड, तीक्ष्ण तुंड वाला या चोंच वाला, गिद्ध का चोंच बहुत ही तीक्ष्ण, ऐसा कैसा है, तो पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड, पर्वत श्रृंग की तरह तीक्ष्ण तुंड वाला, खगोत्तम, खगों में, सारे पक्षियों में उत्तम, उत्तम है यह खगोत्तम, और खगोत्तम का विशेषण है, पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड, ये इसका विशेषण है खगोत्तम। ये वनस्पतिगत, सब इसी का विशेषण है गिद्ध का, वनस्पतिगत, वनस्पति पे बैठा हुआ, श्रीमान, श्रीमान भी जटायु को कह रहे हैं, श्रीमान व्याजहार, व्याजहारा यानी बुआच, बोला, क्या बोला, शुभाम गिरम, शुभ वाणी को बोला, शुभ वचन बोला। जो धीर पुरुष होते हैं वो तुरंत हिंसा और ऐसे तुरंत नहीं करते। राम भी जब रावण को बहुत मौके देता है कि अब तुम युद्ध नहीं करने के लिए, कृष्ण भगवान भी महाभारत में शांति प्रस्ताव लेकर गए, तो ऐसे यहाँ पर ये एक अच्छी बात कह रहा है, शुभाम गिरम व्याजहार, कहा श्रीमान खगोत्तम पर्वत श्रृंगाव तीक्ष्ण तुंड वनस्पतिगत, वह बोला, शुभाम गिरम व्याजहार, बोला, क्या बोला, बोला निवर्तय मतिं नीचाम परदारा विमर्शनात्, परदारा पराई स्त्री, अभिमर्शनात् पराई स्त्री को स्पर्श करने से, स्पर्श करने वाली जो बुद्धि है उस बुद्धि से, अभिमर्शनात् नीचाम मतिम, नीच जो बुद्धि है, पराई स्त्री को स्पर्श करने की जो तुम्हारी नीच बुद्धि है, उससे निवर्तय, दूर हो जाओ, निवर्तित, अलग हो जाओ। न तत् समाचरेत धीरः, धीरः न, उसे नहीं समाचरित, आचरण नहीं करना चाहिए, नहीं आचरण करते हैं वैसा, यत जो परह जोड़ अस्य, जो दूसरे, ऐसा आचरण जिसका दूसरे विगर्ह येत, निंदित गर्हित जो आचरण है उसको जो धीर पुरुष है वैसा आचरण नहीं करते, तो ऐसा तुम अपनी बुद्धि को अलग कर लो, ऐसा वो जटायु रावण को कहता है। पहले वो समझा रहा है तुम राक्षसेंद्र हो, तुम ऐसी जो
गलत कार्य कर रहे हो वहां से अपनी बुद्धि को हटाओ। बुद्धि तुम्हारी ऐसी भ्रष्ट बुद्धि तुम्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो नीचाम मतिम निवर्तय। तो यहाँ पर इन श्लोकों को अभी आज के लिए आप इतना पढ़िए, और अगली कक्षा में आगे की 5 श्लोकों को पढ़ाऊंगी और फिर प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। धन्यवाद।